Next, let's now open the books Miracles of Science and move on the unit number 4. In page number 32. Unit number 4, in this unit we read about my body, यानी हम लोग जो है वो my body यानी मेरे जो हमारी body parts हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे उनमें कुछ इसमें descriptions दी हुई हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो identifies the ways in which they are same or different from others, यानी उसमें इसने कहा है कि आप लोग जो है वो देखें कि आप लोग दूसरों से कैसे different हैं, identify करें and name parts of human body, और जो human body है उसके parts के बारे में eyes, nose, ear, mouth, arms, feet and legs यानी इनके बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाइंग द फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं, यानी जैसे आइज है तो वो देखने के काम आती हैं, नोज इज फॉर स्मेल, उसके में जो है वो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेम द 5 सेंसेस, और जो 5 सेंसेस हैं जैसे टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियर, इनके बारे में पढ़ेंगे. एंड आइडेंटिफाइंग द सेंसर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द 5 सेंसेस, और जो सेंसर डिस्क्रिप्शंस हैं जो हर सेंस की, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 33. We are all human beings but we look different, यानी हम लोग तमाम जो हैं वो एक ही ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम लोग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. लुक अराउंड योर क्लासरूम, यानी आप अपनी क्लासरूम में देखें. एंड डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम लुक, यानी अब उसने कहा है कि आप लोग जो है वो देखें कि एक ही क्लास में है लेकिन आप लोगों की लुक जो है वो सेम नहीं है, आप एक दूसरे से डिफरेंट हैं. इसमें अब लेट अस फाइंड आउट, अब यहाँ पे हमारे पास एक वो उन्होंने टेबल दिया है, उसके बारे में कहा है कि राइट द फेवरेट थिंग्स अबाउट 2 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कंपेयर द आंसर ऑफ द बोथ द फ्रेंड्स टू सी हाउ द डिफरेंट आर सिमिलर दे आर. यानी अब यहाँ पे उसने टेबल का है, उसमें उसने कहा है कि आप जो है अपने 2 फ्रेंड्स के जो लें और उनको कंपेयर करें, उनका कंपैरिजन करें कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है, उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, उनका फेवरेट कलर कौन सा है, और फिर आप देखें कि आप दोनों फ्रेंड्स में कितनी सिमिलैरिटी देखेंगे और कितना उनमें डिफरेंस देखेंगे. फ्रेंड नंबर 1, यानी आप किसी अपने एक फ्रेंड का नाम ले लें, उसकी फेवरेट गेम है क्रिकेट. एंड फ्रेंड नंबर 2, उसकी फेवरेट गेम है फुटबॉल. नेक्स्ट उसका फेवरेट फूड है बिरयानी. नेक्स्ट फ्रेंड नंबर 2 की फेवरेट जो फूड होगी वो होगा, चलें वो भी बिरयानी लगा लें, यानी कुछ सिमिलैरिटी भी तो हो सकती है ना, कुछ चीज़ें सेम भी हो सकती हैं उनकी फेवरेट में. फेवरेट कलर जो है फ्रेंड नंबर 1 का वो है रेड एंड 2 का है वाइट. यानी आप देखें कि आपके जो क्लास में ही डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट्स यानी आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होंगी, कुछ चीज़ें वो सेम पसंद करेंगे, जबकि कुछ जो है वो कुछ का कलर जो है वो फेवरेट रेड होगा, कुछ का वाइट होगा, कुछ का ग्रीन होगा. इसी तरह फेवरेट फूड जो है वो सबकी डिफरेंट होगी, फेवरेट गेम जो है वो भी सबकी डिफरेंट होगी. और सबसे बड़ी बात जो लुक है, यानी एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से जो लुक है तो वो भी आपको डिफरेंट नजर आएगी. नो योर बॉडी, यानी आप अब अपने बॉडी के बारे में देखें. यानी वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रखते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स, यानी इनकी मदद से हम लोग वी कैन डू, हम कर सकते हैं मैनी थिंग्स लाइक ईट, रन, स्टैंड एटसेट्रा. यानी आप देखें कि हम लोग इन बॉडी पार्ट्स की मदद से हम लोग खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जस्ट लाइक आईज, नोज, माउथ, लेग एंड ईयर एंड हैंड एंड फुट. अब यहाँ पे उसने ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वो लेबल किया है, और आप देखें कि इन बॉडी पार्ट्स के ज़रिए हम लोग, आइज़ हैं तो हम देख सकते हैं, नोज़ है तो हम स्मेल कर सकते हैं, माउथ है तो हम इसके साथ खा सकते हैं, लेग्स इज़ यूज्ड फॉर रन पर्पस एंड ईयर इज़ यूज्ड फॉर लिसनिंग एंड हैंड इज़ यूज्ड फॉर, जो हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहें या किसी चीज़ को यानी खेलना चाहें तो उसके लिए हम लोग अपना हाथों को यूज़ करते हैं. फुट जो है वो हमें जो है वो रन करने के लिए या स्टैंड करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. Next move on page number 34 and here let's find out
यानी लेट्स फाइंड आउट मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पिक्चर, यानी यहाँ पे उसने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और साथ में उसने इसके कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आप इनको करेक्टली मैच करें। नंबर 1 हेल्प्स टू सी, यानी हमारी बॉडी पार्ट्स में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हेल्प्स मदद करती है टू सी, देखने के लिए। तो ये पिक्चर में देखें आईज बनी हुई हैं, आईज हेल्प अस टू सी। नेक्स्ट है हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स, यानी ऐसी हमारी बॉडी पार्ट्स में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हेल्प करती है जिससे हम लोग चीजों को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो हैंड्स, हैंड्स आर यूज्ड टू हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स। नेक्स्ट हेल्प्स टू मूव, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारी बॉडी पार्ट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें हेल्प करता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फुट। हेल्प्स टू स्पीक, यानी हमें बातें करने के लिए हमारी बॉडी पार्ट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है, दैट इज टंग। हेल्प्स टू हियर, यानी अगर हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो इसमें हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा यानी पार्ट है जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग सुन सकते हैं, तो ईयर्स आर हेल्प्स टू हियर। रिमेंबर अंडरस्टैंड नेम एनी 5 बॉडी पार्ट्स, अब यहाँ पे उसने कहा है कि नेम्स एनी 5 बॉडी पार्ट्स, यानी आप जो है अपने बॉडी पार्ट्स के कोई जो 5 नाम है वो लिखें, जैसे आईज, नोज, हैंड्स, आर्म एंड फुट। आपने ये जो है ये लिख के लाने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन द सेंसेस, यानी अब हम मूव करते हैं सेंस, यानी जो हमें सेंस दी हुई है जिसके साथ हम लोग स्मेल करते हैं, देखते हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। सेंसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, यानी ये सेंसेस जो है यही हमारी मदद करते हैं कि हम जिससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे अराउंड यानी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसमें अब हमारे पास देयर आर 5 सेंसेस हैं, यानी 5 सेंसेस हैं, जैसे साइट देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल किसी भी चीज़ की, यानी वो स्मेल अच्छी है या बुरी है उसको जो है महसूस करना, टेस्ट करना कि टेस्ट जो है वो मीठा है, कड़वा है, या एंड टच, और टच करने से हमें पता चलता है ये चीज़ सॉफ्ट है, रफ है। ये सारी जो सेंसेस हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारे इर्द गिर्द व्हाट आर द हैपनिंग अराउंड अस। आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन। अब देखिए ना, अब ये इसमें उसने कहा है कि जो आंखें हैं, जो नोज है और जो जुबान है और स्किन है एंड ईयर्स यानी जो हमारे कान है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं। यानी ये सेंस ऑर्गन्स मींस कि इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ों को महसूस करते हैं। आंखें हैं तो वो हमें देखने के काम आती हैं, सो ये जो है ये एक सेंस ऑर्गन है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है किस कलर की है, ये यानी ये कहाँ पड़ी है, ये हमें किससे मदद मिलती है, आई से। इसी तरह नोज है तो ये हमें अच्छी और बुरी स्मेल के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है, सो दिस इज आल्सो सेंस ऑर्गन्स। इसी तरह ये हमारे पास स्किन है, टंग है एंड ईयर्स है, दे आर आल्सो इंक्लूड इन द सेंस ऑर्गन्स। नंबर 1, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है साइट। वी कैन सी विद आर आइज, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया कि हम लोग अपनी आंखों की मदद से देखते हैं, सो आइज आर द सेंस ऑर्गन, यानी ये हमें बताते हैं कि इस चीज़ का क्या कलर है, ये कहाँ है। आइज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कलर्स, यानी आइज की मदद से हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, यानी ये ग्रीन कलर है, रेड कलर है या वाइट कलर है, ये सब जो है वो हमें अपनी आंखों की मदद से पता चलता है। अमेजिंग फैक्ट्स आर ह्यूमन आइज कैन डिस्टिंग्विश अराउंड 10 मिलियन कलर्स, यानी जो हमारे जो ह्यूमन आइज हैं वो क्या करती हैं, 10 मिलियन जो कलर्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, यानी उसमें फ़र्क कर सकती हैं। डज एवरीथिंग हैव अ स्मेल, यानी अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे उसने कहा है कि क्या हर चीज़ जो है उसकी एक स्मेल होती है, नहीं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्मेल नहीं होती है, यानी वो स्मेल लेस होती हैं। इसमें अब हमारे पास आ जाती है स्मेल। अब हम स्मेल के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन स्मेल विद आर नोज, यानी हम लोग जो है वो अपनी नोज यानी अपनी नाक से जो है वो स्मेल करते हैं। सम स्मेल्स आर प्लेजेंट वाइल अदर आर नॉट, यानी कुछ जो खुशबू होती है वो अच्छी होती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो बुरी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ हमने स्मेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 36, टेस्ट।
अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट के यानी जायके के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन टेस्ट विद आवर टंग, यानी हम अपनी जुबान से जो है वो टेस्ट को महसूस करते हैं। द सेंस ऑफ द टेस्ट हेल्प अस टू नो वाइदर समथिंग इज स्वीट, यानी हम लोग जो है वो अपनी जुबान से जो किसी चीज़ को चखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है, सॉस नमकीन है, बिटर और सॉल्टी यानी नमकीन है, कड़वी है, या बिटर यानी उसका क्या टेस्ट है वो हम लोग कैसे उससे उसका पता चलता है, ये हमें अपनी ज़ुबान से पता चलता है। सो टंग इज़ आल्सो आ सेंस ऑर्गन, यानी ज़ुबान जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन है, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्टीज हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, सॉल्टी है या बिटर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है let's find out difference between food items to the class and their taste in the table below. This activity can be performed in the group also. अब यहाँ पे उसने कहा है कि बच्चों आपने जो क्लास में है ना वो डिफरेंट टाइप्स के जो फूड्स हैं उनको लेके आना है और इसको एक ग्रुप की शक्ल में करना है दिस एक्टिविटीज़ को। और जो है आपने देखना है जैसे कुछ बच्चे जो है वो स्वीट यानी कोई मीठी चीज़ लेके आते हैं, कुछ जो है वो कुछ कड़वी चीज़ें लेके या कुछ नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ सोर्स वगैरह इस तरह की जो आपने चीज़ें लानी है और इस एक्टिविटी को आपने क्लास में परफॉर्म करना है। उसमें आपने ग्रुप्स की शक्ल में आपने स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें लेके आनी है खाने वाली और फिर इसको फिलअप करना है कि ये अगर सपोज करें एक स्वीट है तो उसका टेस्ट मीठा होगा, अगर जो है सॉल्टी चीज़ है तो आपने उसमें लिखना है कि ये सॉल्टी है। कुछ जो है वो जैसे आप इसी में देख लें कि अगर आप बिरयानी वगैरह को देखेंगे तो वो सॉल्टी भी आएगा, उसमें बिटर टेस्ट भी आएगा, इसलिए आपने इसको जो है वो इस एक्टिविटी को फिलअप करना है। नेक्स्ट इज टच। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन आ रहा है वो है टच। वी कैन टच यूजिंग द स्किन ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हम लोग जो हैं वो महसूस कर सकते हैं किसकी वजह से, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग महसूस करें। हम लोग महसूस करते हैं कि ये चीज़ रफ है, ये चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, तो ये जो है हमारी स्किन जो है हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ द स्किन्स वी कैन फील इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, सॉफ्ट और हार्ड, यानी जो हमारी स्किन है ये हमें मदद करती है कि ये चीज़ जो है ये किस तरह की है, ये हॉट है यानी गर्म है, या ठंडी है, या सॉफ्ट एंड हार्ड है यानी सख्त है या सॉफ्ट है। तो ये हमें किस ऑर्गन से पता चलता है, ये हमें स्किन ऑर्गन जो है वो हेल्प करता है टू फील द टच। अब हमारे पास आ रहा है, अब यहाँ पे भी उसने एक टेबल दिया हुआ, उसमें उसने कहा है कि आप जो है वो अपने टॉयज़ को लेके आए क्लास में एंड फील दैम, लिस्ट दैम इन द टेबल, यानी आप डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ लेके आए। जैसे टेडी बियर है तो उसको आप फील करेंगे तो वो सॉफ्ट में जो है वो फीलिंग्स देगा। इसी तरह कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो हार्ड होते हैं, प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं, फिर आपने उसको उसमें लिखना है कि ये हार्ड है। इसी तरह कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो रफ जो होते हैं, उनको फिर आपने यहाँ रफ वाले टेबल में फिलअप करना है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको भी आपने क्लास में परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज हियरिंग। वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों की मदद से जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड्स हैं उनको सुनते हैं। यू मस्ट हैव हियर डिफरेंट साउंड्स व्हाइल कमिंग टू स्कूल, यानी आप जब स्कूल आते हैं तो आपने रास्ते में डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स हैं उनको सुनते होंगे। जैसे सम साउंड्स आर लाउड, यानी कुछ जो होती हैं वो बहुत, जैसे गाड़ियों का हॉर्न वगैरह होता है तो वो बहुत लाउड होता है। इसी तरह स्कूल की जो बेल है वो भी एक लाउडली, यानी वो डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो साउंड है जो हमें जो डेली बेसिस पे हम लोग सुनते हैं। ट्रेन में एक लाउड साउंड, यानी ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका एक लाउड साउंड होती है, एक शोर होता है जब वो अपने रूट से गुजरती है। इसी तरह बी में का सॉफ्ट साउंड, इसी तरह एक मक्खी जो होती है उसकी सॉफ्ट साउंड होती है, यानी उसकी साउंड जो है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन वो भी हम लोग सुनने में उसको अपने कानों से सुनते हैं। इसी तरह वी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों की मदद से सुनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेंस ऑर्गन आ रहा है, ईयर्स, यानी हमारे जो कान है वो हमें हेल्प करते हैं, हम लोग जिससे महसूस करते हैं कि यानी ये वाली जो साउंड है ये लाउड है, ये वाली जो साउंड है ये सॉफ्ट है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, यानी उसमें कहा है कि कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो लाउड होती हैं, जैसे उसने ट्रेन की मिसाल दी है। इसी तरह अब उसने कहा है कि कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जिसमें उसने बी की मिसाल दी है, यानी बी जो है वो मेक अ सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 38, ब्रेन टीजर्स। यहाँ पे कुछ अनस्क्रैपेबल वर्ड्स हैं, इनको आपने जो है वो सही करके लिखना है। नंबर 1 इज सी।
Number 2 is taste. Number 3 is hear. And number 4 is smell. And number 5 is touch. यानी ये अनस्क्रैपेबल वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा. नेक्स्ट आ रहा है वर्ड्स टू लर्न. वर्ड्स टू लर्न इज सेंस. यानी सेंस का क्या मतलब है? अ वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. यानी एक सेंस जो है एक ऐसा एक हम इसको इस अल्फाज में यूज़ कर सकते हैं. यानी सेंस ही हमें बताती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. यानी अगर हम लोग किसी ऐसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो हमें बताती हैं, हमें देखती हैं ये कौन सा कलर है. ये भी एक सेंस है. ये हमारे इर्द गिर्द कौन सा कलर है, यानी अब हम बता सकते हैं अपनी आंखों की मदद से. यानी ये ग्रीन कलर है, ये वाइट कलर है, इसी तरह नोज़ है. तो ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग जो है अपने इर्द गिर्द महसूस करें कि ये खुशबू अच्छी है या बुरी है. सो सेंस हैव अ वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी चल रहा होता है वो हमें हमारी सेंस से पता चलता है. नेक्स्ट इज मूव ऑन द कंसेप्ट मैप. कंसेप्ट मैप में हमारे पास आ रही है माई बॉडी. यानी मेरी यानी माई बॉडी में लिखा है कि आप लोग आपकी बॉडी जो है उसमें क्या क्या फंक्शंस चलते हैं. नंबर 1 इज हैव अ माई बॉडी हैव अ सेंसेस. माई बॉडी हैव अ डिफरेंट पार्ट्स. यानी वी हैव अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डू डिफरेंट टास्क. यानी हम लोग जो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स को जो रखती है जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं. जैसे नोज, आइज, माउथ, लेग, ईयर, टंग, फुट एंड हैंड. इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जो हम लोग अगर भागते हैं तो हमारे पाँव हमें हेल्प करते हैं, स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं. इसी तरह हैंड जो हम किसी भी चीज़ से इनकी मदद से इनको होल्ड करते हैं. ये जो है ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट सेंसेस हैं. सेंसेस में हमारे पास आ रहा है साइट यानी देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल किसी चीज़ की स्मेल महसूस करना, टेस्ट एंड टच. यानी टेस्ट एंड टच यानी उसमें आप टेस्ट देखते हैं या टच महसूस करते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर्स. यानी जो तमाम ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट फ्राम यंग एंड सेम लाइक अ यंग एंड ओल्ड. यानी जो ऑल ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होते हैं. इसमें अब हमारे पास आ रहा है कि बॉयज़ आर डिफरेंट फ्राम गर्ल्स एंड यंग्स आर डिफरेंट फ्राम ओल्ड वंस. नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में हमारे पास आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वी वॉक विद आर. यानी हम लोग जो है वो वॉक करते हैं विद आर फीट अपने पाँव की मदद से. ठीक है, इस ऑप्शन को आप सर्कल करें. हाउ डज अ स्टफ टॉय फील. यानी आप जो एक स्टफ टॉय फील है ना उसको आप कैसे फील करेंगे. जो टॉय होगा स्टफ होगा उसको आप इसको फीलिंग क्या होगी, सॉफ्ट. नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ अ कैंडी इज. यानी अगर आप कोई कैंडी वगैरह का टेस्ट आपने मुंह में डालते हैं तो आपको उसका कैसा टेस्ट महसूस होगा, तो स्वीट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंस ऑर्गन. यानी इसमें आप इसमें देखें कि ऐसा कौन सा जो है ना वो सेंस ऑर्गन है. जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सेंस ऑर्गन के बारे में बताएं. साइट नो, लेग नो, टच नो, नोज. नोज इज अ सेंस ऑर्गन यानी जो हमें बताता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है. तो ये हमें किस तरह पता चलता है, ये हमें सेंस ऑर्गन से, नोज की सेंस ऑर्गन से पता चलता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है. नेक्स्ट मूव ऑन द रिकॉल क्वेश्चंस. अब हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 क्वेश्चन इज डू ऑल ऑफ अस. यानी अब हमारे पास आ रहा है कि डू ऑल ऑफ अस लुक द सेम. क्या हम लोग सब एक ही तरह के दिखाई देते हैं. नो. नो वी ऑल लुक different. next question number 2, how many senses do we have. यानी कितनी senses हैं जो हम लोग हम लोग रखते हैं. तो इसमें हमने पढ़ा था 5 senses. 5 senses हैं जिसमें हम लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द जैसे टच करना,
एक सेंस है, स्मेल करना एक टच है, देखना एक टच है, उसके बाद इसी तरह टेस्ट करना एक टच है, और ये सारे जो हैं ये सेंस हैं जिसकी यानी 5 सेंसेस हैं जिनकी मदद से हम लोग महसूस करते हैं। उसके बाद विच बॉडी पार्ट्स विल यू यूज टू स्मेल अ फ्लावर, तो इसमें हमारे पास आएगा नोज़, यानी नोज़ जो है वो हमें एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो किसी भी फ्लावर वगैरह की स्मेल को महसूस करते हैं। नेक्स्ट, विच सेंस हेल्प अस इन रीडिंग, यानी ऐसी कौन सी सेंस है जिसकी मदद से हम लोग रीडिंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास आएगा साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच बॉडी पार्ट हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड, यानी ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स को जो है वो हेल्प करता है टू लिसन, सुनने के लिए, तो हमारे पास आएगा ईयर, यानी ईयर जो है वो हेल्प करता है टू लिसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हियर ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, यानी हमने जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। नो मूव ऑन द पेज नंबर 40। यहाँ पे हमारे पास आ रही है लेबल द डायग्राम, यानी ये यहाँ पे एक तस्वीर बनी है और उसके बारे में उसने कहा है कि उसको जो है वो लेबल करें। नंबर 1 ऑप्शन इज ईयर, नंबर 2 is nose, number 3 is eyes, and number 4 is lips या mouth। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी ये जो बॉक्सेस में अल्फाज दिए गए हुए हैं इनकी मदद से आप जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करें। तो सबसे पहले वी यूज आईज, we use eyes to see, we use nose to smell, we use two ears to hear, we use tongue to touch, we use tongue to, यहाँ पे हमारे पास आएगा टेस्ट, वी यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ टू टेस्ट, वी यूज़ टंग टू टेस्ट, और यहाँ पे आएगा वी यूज़ स्किन टू टच। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने अपनी यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर ली, जिसमें हम लोगों ने इस तस्वीर को लेबल किया और नीचे जो फिलिंग्स थी ब्लैंक्स उसको फिलअप किया। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 इज आल्सो कंप्लीटेड। नो आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।